Hello students, today we are going to discuss the derivatives of questions included in exercise 7.3. कल जो लेक्चर हमने किया था उसमें हमने ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को निकालना सीखा था जहां सिंपल सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प से हम फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई होने के बाद डेरिवेटिव निकालना जो है वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो उन्हीं सब्स्टिट्यूशंस में एक सब्स्टिट्यूशन थी रिगार्डिंग 2x/1 - x², और मैंने आपको बताया था कि जब कभी इस तरह का फंक्शन हमारे पास होता है तो x को टेंजेंट थीटा रख के हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए लेट अस अज्यूम दैट x = टेंजेंट थीटा। हमने मान लिया कि x टेंजेंट थीटा है। अगर x टेंजेंट थीटा है इट मीन्स वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। ये हमने थीटा को कर दिया। अब अगर हम आगे चलें तो ये बनता है cot इनवर्स ऑफ 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टेंजेंट थीटा। आगे अगर हम चाहें तो इसी क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? हम चाहें तो 1 - tan स्क्वायर थीटा को यहाँ नीचे लेकर आ सकते हैं ना। हमें पता है कोई भी चीज़ अगर 1/a/b है तो वो b/a बनता है, तो b/a को 1/a/b इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये जो b है मैंने इसे नीचे शिफ्ट किया तो ये चीज़ बन गई। अब ये अज्यूम करने का मतलब क्या है कि नीचे अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन रहा है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। तो ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई। अब कोट इनवर्स टेंजेंट ऑफ 2 थीटा का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल ऑफ tan 2 थीटा ले तो क्या आता है? कोटेंजेंट ऑफ 2 थीटा आता है। तो इस हिसाब से अगर हम इस सब्स्टिट्यूशन को फर्दर कैरी आउट करें तो हमारे पास क्या आता है? नाउ वी आर हैविंग y इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट 2 थीटा, जो कि कोट इनवर्स और कोट इन दोनों के नलीफाई होने से हमारे पास बच जाता है y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा का असम्पशन तो tan इनवर्स x था। इट मीन्स नाउ माई फंक्शन रिड्यूसेस टू 2 tan इनवर्स x। अब देखो आपको जो फंक्शन दिया था वो था कोट इनवर्स 1 - x²/2x। अगर आप इस फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव करते ना इट वॉज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। क्यों? क्योंकि चेन रूल का कंसेप्ट लगाना पड़ता, पहले कोट इनवर्स फिर उसके बाद ये रेशो, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी जाता। जबकि एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन हमने लिया x = टेंजेंट थीटा और उसके बेस पर ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ये जो कैलकुलेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, इनके बेसिस पर हमारे पास आ जाता है कि y जो है वो 2 थीटा बनता है। और 2 थीटा का मतलब क्या है? 2 tan इनवर्स x, बिकॉज वी हैड अज्यूम्ड दैट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, हेंस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब अगर इस फंक्शन को लेकर चलें तो इसके बेसिस पर dy/dx क्या बनेगा? नाउ वी कैन से दैट dy/dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 + x², जो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है। इन दिस वे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड वी कैन रिड्यूस आवर टेंशन टू मच अमाउंट। ठीक है, बहुत कम कैलकुलेशंस रह जाती हैं। बस आप इनिशियली आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कहाँ किस तरह का सब्स्टिट्यूशन हमें करना है। अब जो सब्स्टिट्यूशंस मैंने कल आप लोगों से डिस्कस की थी उसी कैटेगरी में आज एक और सेट मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। दे आर ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस विच आर ऑफ ग्रेट यूज इन मैथ्स। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू द सेम सब्स्टिट्यूशन पैटर्न्स विच वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे। जो कल किया था उसी से आगे का कंटेंट है बेटा। देखो x² और a² को लेकर 3 तरह के कॉम्बिनेशन हमारे पास हो सकते हैं। एक हो सकता है √a² - x², एक हो सकता है √a² + x², और एक हो सकता है √x² - a²। अगर ऐसा फंक्शन हमारे पास आता है देन हाउ टू सिंप्लीफाई दिस थिंग। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था 1 - x²। जब हमने 1 - x² के रूट को डिस्कस किया तो मैंने क्या बोला था? 1 - x² को सिंप्लीफाई करना हो तो आप x को क्या लेकर चलो? आइदर साइन थीटा और कोस थीटा। अब अगर फंक्शन इस टाइप का है तो यहाँ जो हम सब्स्टिट्यूशन लेकर चलेंगे
इंस्टेड ऑफ 1 वी आर हैविंग ए स्क्वायर, जहाँ 1 था वहाँ ए स्क्वायर आ गया। तो अब हम x को डायरेक्टली साइन थीटा या कोस थीटा ना पुट करके हम x को क्या पुट करेंगे, आइदर ए साइन थीटा और ए कोस थीटा। ठीक है, ये चीज़ चलेगी। ये ना कहीं उसी प्रीवियस पैटर्न से रिलेटेड है। देखिए कैसे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप अगर चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का तो ए बाहर आ गया, वी आर लेफ्ट विथ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर। अब ए तो बाहर है और अंदर क्या है हमारे पास, 1 माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हम साइन थीटा रखते हैं ना, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक्स बाई ए को या तो साइन रखेंगे या कोस रखेंगे। अगर x बाई ए को साइन या कोस रखोगे तो इसका मतलब x की सब्स्टिट्यूशन या तो a साइन थीटा चलेगी या फिर a कॉस थीटा चलेगी। ठीक है, तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, जैसे कल हम बोल रहे थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के लिए साइन या कोस को यूज़ करना चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए बेटर क्या रहेगा कि हम यूज़ करें x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आगे अगर हम चलें तो जो नेक्स्ट फंक्शन मैंने लिखा, यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए नेक्स्ट केस में, यानी कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के केस में क्या होगा। आप याद करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के केस में हम x को टेंजेंट या कोटेंजेंट पुट करते हैं। तो व्हेन वी आर हैविंग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, हम x को पुट करेंगे आइदर ए टेंजेंट थीटा और वी शैल टेक x एज ए कोटेंजेंट थीटा। Similarly, in case of x square minus a square, compare it with x square minus 1। इसके केस में सेकेंड और कॉसेकेंड चलता है ना, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के केस में या तो हम x को a सेकेंड थीटा लेंगे या फिर हम x को a कॉसेकेंड थीटा लेकर पुट करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशंस आ जाती हैं अगर 1 की बजाय किसी रियल नंबर का स्क्वायर या कोई और रियल क्वांटिटी हमारे पास आती है। ठीक है, इसके बाद आता है व्हेन वी नीड टू सिंप्लीफाई रूट ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए माइनस एक्स और अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अगर ऐसा है तो ऐसे केस में बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलते हुए हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी शैल यूज एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, क्योंकि ऐसा करने से ए माइनस ए कॉस थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा जब हम पुट करते हैं तो ए कॉमन आकर कैंसिल हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा विच कैन बी सिंप्लीफाइड वेरी इजीली। तो ऐसे केसेस में जो सब्स्टिट्यूशन चलती है वो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वर्कआउट करेगा यहाँ पर। तो ये भी कुछ उसी तरह से है, मतलब अगर इंस्टेड ऑफ 1 वी आर हैविंग ए स्क्वायर और a, तो वो a जो है वो हमें साथ लेकर चलना है। तो ये सब्स्टिट्यूशंस जो हैं ये आप अपनी बुक में नोट करके रखिए, अपनी नोटबुक में नोट कर रखिए, ताकि फ्यूचर में कभी जब इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो आपको पता हो कि कहाँ पर हमें क्या पुट करना है। इन्हीं सब्स्टिट्यूशंस के बेसिस पर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 9। द स्टेटमेंट इज y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। कैलकुलेट द डेरिवेटिव। अब ये फंक्शन भी देखें तो बड़ा टिपिकल सा फंक्शन है। डायरेक्ट डेरिवेटिव लोगे तो चेन रूल के हिसाब से पहले tan इनवर्स को करोगे डिफरेंशिएट, फिर tan इनवर्स के बाद रूट वाले स्टेप पर आओगे, फिर रूट वाले स्टेप के बाद a माइनस एक्स अपन a प्लस एक्स के स्टेप पर आओगे। बड़ा लंबा सा प्रोसीजर हो गया। इंस्टेड ऑफ दैट लेट अस यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर। अभी क्या बताया मैंने आपको, जब हमारे पास a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स टाइप का रेशियो होता है रूट में, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट x बाय a कॉस थीटा। ठीक है, हम x को a कॉस थीटा पुट करेंगे। जब हम x को a कॉस थीटा पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या बनेगी, टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ a माइनस a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस a कॉस थीटा। तो यहाँ से आएगा टेंजेंट इनवर्स रूट a कॉमन 1 माइनस कोस थीटा ऊपर रह गया और उसी a को कॉमन लेकर 1 प्लस कोस थीटा नीचे आ गया।
ए से ए कैंसल. So now we are having tangent inverse of 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. और आगे चले तो we can say that it is tangent inverse of square root of, अब किसका स्क्वायर रूट, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. 2 कैंसल्स विद 2. अब अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो और आगे जाने पर हमारे पास क्या चीज़ आती है. नाउ वी कैन से दैट y इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का रेशियो, यानी कि हमारे पास है टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2. सो वी कैन से इट इज टेंजेंट इनवर्स. अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट क्या हुआ, टेंजेंट थीटा बाई 2. ये दोनों चीज़ें कैंसल आउट हो गई एंड वी आर लेफ्ट विद y इज इक्वल टू थीटा बाई 2. अब y अगर थीटा बाई 2 है तो हाफ इंटू थीटा कह सकते हो ना इसको, और हाफ इंटू थीटा का मतलब हाफ इंटू व्हाट. अब थीटा क्या बनेगा वो आप इस x की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंस x इज इक्वल टू a cos थीटा, वी कैन से दैट x upon a is equal to cos theta and hence theta is cos inverse of x by a. तो ये सब्स्टिट्यूशन जब हमने की तो y फंक्शन जो था ये किस में रिड्यूस हो गया, वी गेट y is 1/2 cos inverse x by a. अब ये y फंक्शन हमारे पास आ जाता है. तो इसके आने के बाद नाउ व्हाट इज dy by dx. So now we can say that dy by dx is half as it is. चेन रूल का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा यहाँ क्योंकि हाफ है, फिर कोस इनवर्स है, फिर x by a है. तो 1/2 फिर कोस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/√1 माइनस x by a होल स्क्वायर और फिर x by a का क्या आएगा 1/a. तो ये बनता है -1/2 इंटू a बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a, जिसमें से a कैंसिल हो जाता है. ये कैसे आया बेटा, नीचे आप एलसीएम लोगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बना ना, वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, a स्क्वायर का a ऊपर चला जाता है. सो फाइनली आवर आंसर शुड बी -1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. In this way we can calculate the derivatives of such type of questions. Now let us come to the question number 5. Question number 5 की बात करें तो वो कि कुछ ना कुछ इसी तरह के questions हैं. कुछ easy substitutions हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें बहुत easily देखने से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रिजल्ट यूज हो रहा है. So let us first take question number 5 part 2. Your y function is tangent inverse 4 under root x divided by 1 minus 4x. ठीक है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है. अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इट इज़ ऑफ टाइप 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. कुछ उसी टाइप का तो आ रहा है, 2 टाइम्स टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में से 2 को अलग कर देते हैं. तो 2 को अलग करोगे तो लिखोगे 2 इंटू 2 रूट एक्स, और नीचे अगर हम देखें तो इसी 2 रूट एक्स का स्क्वायर हमारे पास है, तो नीचे वाली क्वांटिटी को 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना. हम इस फंक्शन को 2 इंटू 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 रूट एक्स होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाते हैं. नाउ लेट अस assume that this 2 root x is tangent theta, क्योंकि क्वांटिटी कुछ कुछ ऐसे चल रही है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. फॉर्म देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए आपको. तो इसका फॉर्म अगर हम देखें तो एक क्वांटिटी ऊपर है और नीचे 1 माइनस उसी क्वांटिटी का स्क्वायर आ रहा है. तो मान लेते हैं दिस 2 रूट एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, टेंजेंट थीटा. टेंजेंट की क्यों लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला कुछ कुछ टेंजेंट टू थीटा के फॉर्मूले से मिलता जुलता है.
अब अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ वर्कआउट करें ना तो हमारे पास क्या आता है, 2 टाइम्स 2 रूट एक्स को लिया टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आया, टेंजेंट इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी शैल बी लेफ्ट विद ओनली 2 थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा y फंक्शन अब किसके बराबर है, 2 टाइम्स थीटा। और थीटा कहाँ से निकलेगा, थीटा तो इस इक्वेशन से आएगा। जब 2 रूट एक्स है टेंजेंट थीटा तो थीटा कैन बी रिटन एज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये है। तो y फंक्शन आ जाता है 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 रूट एक्स, जिसके बेसिस पर अब dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, ये 2 एज इट इज। अब चेन रूल का कंसेप्ट अप्लाई होता है, यहाँ पर चेन रूल का बनता है। क्यों, पहले 2 फिर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स किसका, 2 रूट एक्स का, और फिर उसके अंदर रूट एक्स। तो इस तरह से हम एक सीरीज में इसका डिफरेंशिएशन कैरी आउट करेंगे। तो 2 हो गया, देन 1 बाय 1 प्लस 2 रूट एक्स होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बनेगी, इनटू 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव, 2 को तो कांस्टेंट चलने दो, रूट एक्स का डेरिवेटिव फिर से 1 बाय 2 रूट एक्स होता है। फिर से देखिए 2 एज इट इज क्योंकि कॉफिशिएंट है। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह 2 रूट एक्स है तो बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 रूट एक्स होल स्क्वायर। अब हमें लेना है 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव। 2 रूट एक्स के हिसाब से 2 तो कांस्टेंट ही हो गया, तो कांस्टेंट को तो ऐसे का ऐसा लेकर चलेंगे। और 2 रूट एक्स का 2 कांस्टेंट है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, 1 बाय 2 रूट एक्स। अब ये जो 2 है ये इसे कैंसिल कर देता है एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इन द न्यूमरेटर, क्योंकि ऊपर तो और कुछ बचा ही नहीं, और नीचे बचता है 1 प्लस 4x इंटू रूट एक्स। इन दिस वे we can differentiate such type of questions. Now let us take one more part of question number 5, that is part number 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट जो है इसका स्टेटमेंट है y is tangent inverse रूट एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पावर 3/2। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें और हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, ऊपर जो 2 क्वांटिटीज़ हैं ना, ऊपर की क्वांटिटीज़ क्या है, रूट एक्स और एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स की पावर 3/2 बनेगा। ठीक है, वी नो दैट रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज नथिंग बट एक्स रेज टू द पावर 3/2। तो ये एक्स पावर 3/2 आता है। इसका मतलब जो 2 क्वांटिटीज़ ऊपर है ना, नीचे उन्हीं का प्रोडक्ट प्रेजेंट है। अगर ऐसा हो तो एक और आइडेंटिटी होती है टेंजेंट से रिलेटेड इन्वर्स टी रेशियोज की प्रॉपर्टीज़ में, जिसे हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड द रिजल्ट गोज लाइक दिस, a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी। अगर ये क्वांटिटी है और इसके साथ टेन इनवर्स है, देन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b। ये प्रॉपर्टी होती है बेटा। अगर आपने इन्वर्स टी रेशियोज की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व किया है, पढ़ा है थोड़ा ध्यान से, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ a माइनस b, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ab। अब आप देखो ऊपर a और b है, नीचे इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये चीज़ यहाँ डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो रही है। तो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो रही है तो क्योंकि y यहाँ बन रहा है टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स इंटू एक्स, सो वी मे राइट इट एज टेंजेंट इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने कर दिया, ये अप्लाई किया रिजल्ट, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन का रिडक्शन सिर्फ इसके अंदर हो गया, तो इससे डिफ्रेंशिएट करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। Hence, what should be the derivative of y with respect to x? It should be derivative of tangent inverse of root x minus derivative of tangent inverse x.
तो पहला तो हो गया 1/1 प्लस टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर इज हाउ मच? रूट एक्स होल स्क्वायर होता है x, और रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया? ये आता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/10 इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे बनेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रूट एक्स, और 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस लिहाज से नीचे क्या बचा हमारे पास? नाउ वी आर लेफ्ट विद 1/1 प्लस एक्स रूट एक्स, और 2 को आगे लिख दो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स ऑल। इससे आगे हमें इसमें कुछ करना नहीं है, और हमारा ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसी पैटर्न पर पार्ट नंबर 6 है। जो हमारा पार्ट नंबर 6 है उसमें छोटा सा चेंज है। देखिए, ये है x पावर 1/3 प्लस a पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स पावर 1/3 इंटू a पावर 1/3। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर हमारे पास हो टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, देन दिस रिजल्ट इज इक्वल टू हाउ मच? टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b, a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। क्या बनेगा? टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b। तो इस बेसिस पर y किस में कन्वर्ट हो गया? तो y बन जाता है, देखो a और b, और ये a इंटू बी, तो हम इसे सीधा सीधा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x पावर 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ a पावर 1/3 कह सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करने के बाद अब आगे हमारे पास क्या आना चाहिए? तो बस सीधा डिफ्रेंशिएट करना है। सो dy/dx शुड बी 1/1 प्लस x पावर 1/3 होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1/3 प्लस ये क्वांटिटी क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने के कारण हम क्या करेंगे? इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, और आगे वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या बना? 1/1 प्लस एक्स पावर 1/3 होल स्क्वायर इंटू दिस मच। तो इस लिहाज से ये आया 1/1 प्लस एक्स पावर 2/3 इंटू 1/3 रेज टू द पावर एक्स, 1/3 इंटू एक्स रेज टू द पावर -2/3। ये -2/3 कैसे आया? 1/3 -1। So the overall answer should be 1 divided by 3x 2/3 1 plus x power 2/3। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से छोटी छोटी सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो लगती रहती हैं, और इन क्वेश्चंस को हम काफ़ी हद तक इजी बना सकते हैं। और अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आपका होमवर्क ये रहेगा कि आज आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कैरी आउट करने हैं, डिफरेंशिएट करके देखना है, और जो आपके डाउट्स हों वो आप मुझसे कल डिस्कस कर सकते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2। ये भी रिजल्ट टेन इनवर्स से ही रिलेटेड है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा आपको टेंजेंट से रिलेटेड मिलेंगे, बिकॉज दीज रिजल्ट्स आर क्वाइट इजी टू अप्लाई, और टेंजेंट की प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2। लेट अस सी द स्टेटमेंट। y है टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखो ना बोर्ड के, तो आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पेपर्स में ये स्टेटमेंट नज़र आएगी। ये क्वेश्चन चैप्टर 2 यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी इंक्लूडेड है। ये डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर हमारा करंट चल रहा है, चैप्टर 7,
यहाँ भी है। यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन के लिए भी दिया जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चंस को प्रेफर करते हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस में एक साथ 2 या 3 कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। अब देखो, जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे ना, तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये 2 तरह के सब्स्टिट्यूशंस हैं। 1 + x² हो तो आप पुट करो या तो टेंजेंट थीटा या कोस थीटा, और 1 - x² हो तो हमें सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए या तो साइन थीटा या कोस थीटा। लेकिन यहाँ तो ये भी है, दोनों चीज़ें हैं। जब दोनों चीज़ें हैं तब क्या करें? जब दोनों चीज़ें हैं तब ना तो हम ये सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, ना हम ये सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। ये दोनों यहाँ वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम क्या करें? ऐसे केस में वी आर लेफ्ट विद ओनली वन थिंग, कि हम कुछ ऐसा लें जिससे 1 + समथिंग और 1 - समथिंग एक ही सिंगल स्ट्रोक में एक जैसे पैटर्न पर सिंप्लीफाई हो जाए। और वो कब हो सकता है? जब हमारे पास 1 + कोस थीटा या 1 - कोस थीटा बनता हो। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या एज्यूम करके चलें? हमें क्या लेना चाहिए? लेट अस अज्यूम दैट x² = कोस थीटा। अगर मैं x² को कोस थीटा लेती हूँ तो उससे क्या होगा? मेरा ये पूरा एक्सप्रेशन, चाहे न्यूमरेटर है चाहे डिनोमिनेटर है, चाहे न्यूमरेटर की फर्स्ट क्वांटिटी है चाहे सेकंड क्वांटिटी है, दोनों ही बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे? लेट अस पुट दैट x² = कोस थीटा। अगर a² होता तो a कोस थीटा ले लेते, 1 + x² है तो सिर्फ कोस थीटा लेंगे। तो x² को हमने ले लिया कोस थीटा, ठीक है। अब अगर आगे देखें तो y क्या बनता है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ √1 + कोस थीटा माइनस √1 - कोस थीटा डिवाइडेड बाय √1 + कोस थीटा प्लस √1 - कोस थीटा। यहाँ से हमारे पास आता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ √1 + कोस थीटा होता है 2 cos² θ/2 और 1 - कोस थीटा होता है 2 sin² θ/2। वही चीज़ें नीचे अप्लाई हो जाएंगी, 2 cos² θ/2 प्लस √2 sin² θ/2। तो टेंजेंट इनवर्स अब क्या करेंगे? √2 को कॉमन लिया, ऊपर से भी कॉमन लिया और नीचे से भी कॉमन लिया। जब आप √2 को कॉमन लोगे तो 2 तो बाहर निकल गया, cos² θ/2 का रूट है तो सिर्फ cos θ/2 रह जाएगा, माइनस √2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा सिर्फ sin θ/2। सेम हियर cos θ/2 प्लस sin θ/2, √2 से √2 भी कैंसिल हो गया। इतना सब कैंसिल होने के बाद नाउ वी आर लेफ्ट विद y इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ cos θ/2 माइनस sin θ/2 अपॉन cos θ/2 प्लस sin θ/2। आपको अगर ये रिजल्ट्स याद हैं तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है टेंजेंट π/4 प्लस थीटा के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इस रिजल्ट से फेमिलियर नहीं हैं या कम फेमिलियर हैं तो देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। आप क्या कर सकते हो? cos θ/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह डिवाइड कर दो। जब आप इस cos θ/2 से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा cos θ/2 अपॉन cos θ/2 यानी 1 माइनस टेंजेंट θ/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट θ/2। तो y कम्स आउट टू बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ। अब आप देखिए जरा क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ। 1 माइनस टेंजेंट θ/2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट θ/2 बनता है टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस θ/2। ये रिजल्ट हमने कौन सा इम्प्लीमेंट किया? 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू क्या होता है? ये पढ़ा है आप लोगों ने बेटा, टेंजेंट π/4 माइनस x होता है 1 माइनस टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट x। तो ये रिजल्ट हम इम्प्लीमेंट करें तो ये आता है हमारे पास। अब टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट ये तो कैंसिल ही हो गए और y हमारे पास बच जाता है π/4 माइनस θ/2। अब इसके बाद आती है बारी, अब आगे क्या करेंगे? अब देखो π/4 तो कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट्स में ही काउंट होगा,
तो ये आ गया π/4 माइनस हाफ ऑफ थीटा। अब थीटा कहाँ से आएगा? थीटा तो वो सब्स्टिट्यूशन बताएगा ना हमें जो हमने पुट किया था। हमने लिया था x² इज इक्वल टू कोस थीटा, सो थीटा शुड बी इक्वल टू हाउ मच? थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x²। तो ये आ गया हाफ ऑफ कोस इनवर्स x²। अब जस्ट डिफ्रेंशिएशन कैरी आउट करो तो dy/dx π/4 का डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस हाफ। अब इसके बाद कोस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/रूट ऑफ 1 माइनस x² का स्क्वायर, क्योंकि आगे एंगल x² है, और फिर x² का 2x। फिर से देखो π/4 का 0 माइनस हाफ, यहाँ लगेगा चेन रूट, कोस इनवर्स का -1/√1 माइनस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर इंटू x² का डेरिवेटिव 2x। तो माइनस माइनस प्लस, ऊपर आया 2x, नीचे आया 2√1 माइनस x² का स्क्वायर यानी x की पावर 4। तो आंसर बनता है x/रूट ऑफ 1 माइनस x पावर 4। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ सच इनवर्स t फंक्शंस। बहुत सारी चीज़ें बेटा मैंने एक्सप्लेन की हैं इस क्वेश्चन में आपको। द रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते चलो, आपकी पकड़ होनी चाहिए रिजल्ट्स पर, फॉर्मूलों पर, तब आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कैरी आउट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और फिर आपको ये टॉपिक्स जो है वो मुश्किल नहीं लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।